बांग्लादेश में हिंसा की नई तस्वीर, जहां उपद्रवियों ने रात भर कैसे उत्पात मचाया। ढाका में कई इमारतों में लगी आग की एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। आपको बता दें, दुकानों में सामान की चोरी को लेकर भी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उपद्रवियों ने महिलाओं को भी निशाना बनाया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा की गई है। उपद्रवियों ने महिलाओं को कुर्सियों से पीटा है। ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं को पीटा जा रहा है कुर्सियों से। उस्मान हादी के बाद ही ढाका में हिंसा, उपद्रवियों ने कई इमारतों में कैसे लगाई आग, एक और तस्वीर देखिए। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, अलग अलग जगहों पर हो रही हिंसा, जहां उपद्रवियों ने कैसे महिलाओं को अपना निशाना बनाया। एक महिला को सीधे मारते पीटते दिखे, कुर्सी से पीटा, लेकिन उसी का बीच बचाव करने आई दूसरी महिला को भी निशाने पर ले लिया। कई इमारतों को आग लगा दी। हिंसा की अलग अलग जगहों से और तस्वीरें भी अब आपके सामने। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के सामने यूनुस सरकार ने कैसे सरेंडर कर दिया, कैसे हिंदुओं के खिलाफ रात भर ढाका और दूसरे शहरों की सड़कों पर नंगा नाच होता रहा। आपको 30 सबूत एक साथ दिखा रहे हैं। देखिए 30 तस्वीरें, जो ये 30 वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि बांग्लादेश सुलग रहा है और जानबूझकर समर्थकों के जरिए जगह जगह आग लगाई जा रही है। इस पूरे मामले पर यूनुस सरकार फेल है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा चुका है। 30 तस्वीरें आपके सामने एक साथ, हम ये 30 सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर का कोई दबदबा नहीं है और पुलिस का भी कोई पैरा नहीं है। लगातार कट्टरपंथी सुलगा रहे हैं बांग्लादेश को। और जुम्मे के बाद ही अब बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़क सकती है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कट्टरपंथी संगठन फिर हिंसा भड़का सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं, उपद्रवियों को कोऑर्डिनेट किया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही हमारे सहयोगी मनीष झा भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। शहनारा रहमान शेख हसीना की करीबी रही हैं, अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आप तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। TV9 भारतवर्ष के साथ कुछ ही देर में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर एक और बता दें इस वक्त जो आ रही है। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का तांडव देखने को मिल रहा है। रास्ता रोकने के लिए जगह जगह आगजनी की जा रही है। कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो शुरुआत पत्थरबाजी से हुई थी और फिर जगह जगह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना का जो घर है, आवास है, वहां पर भी आग लगा दी गई। बड़ी खबर यह कि यूनुस सरकार में जिहादियों को खुली छूट है। और बांग्लादेशी डेली स्टार के ऑफिस में आगजनी की अब तस्वीर देखिए, जहां उपद्रवियों ने अखबार के दफ्तर को ही फूंक दिया। पुलिस टीम के सामने दफ्तर में आग लगा दी गई। और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रही हैं, शहनारा रहमान जी जुड़ रही हैं। शेख हसीना की आप करीबी हैं, अमेरिका से आप हमारे साथ लाइव हमें ज्वाइन कर रही हैं। शहनारा जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। ये जो तस्वीर हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये सुलगते बांग्लादेश की तस्वीर, और पिछले 1 साल से अगस्त 2024 से ही बांग्लादेश सुलग रहा है। हालात ठीक हो नहीं पा रहे। शेख हसीना के देश से जाने के बाद भी यही हालात हैं, और अब तो उनके विरोधी नेता की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश इस वक्त आग का तांडव झेल रहा है। कब तक हालात काबू होंगे? वहां पर सेना कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही, क्यों? इस आप ठीक बताया, सरकार देख रही है, सोच रही है वो बांग्लादेश ऐसे चलाएगी, वो देश से रह सके, इसीलिए उसको रहना चाहिए। यूनुस कुछ नहीं करेगी, उस तो पाकिस्तान चाहते ना उनको, इसके लिए वो कर रही है। शेख हसीना रहते अभी कुछ नहीं हुए। अभी तक जो आदमी मर गया वो कभी नहीं मरते। वो अपना आदमी को अपने मार के देश में रहना चाहते हैं। देश में उसको कुछ
वो तो लॉ ऑर्डर के उसको कुछ परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं शहनारा है। मैम, लेकिन वो सवाल सबको तो ये है मारते कि हैं, किसके सबको घर में इशारे पर आग हो रहा लगा है? इनके इनोस के इशारे पर चल रही है सब। वो तो जंगली है ना, वो अपना आप अपने से सब कर रही है। वो उसको रहना है और उसको नहीं चाहिए इलेक्शन, उसको कुछ नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए। वो बांग्लादेश की नहीं है, वो कभी सोचता नहीं बंगाली होती नहीं, कभी नहीं करने। उसको माँ बहन का कोई इज्जत नहीं है, हिंदू मुस्लिम को कोई इज्जत नहीं है। सबको घर में वो आग लग रही है। हमारा घर भी जल गया, हम अमेरिका में रहते बहुत साल से, वो किसी को नहीं छोड़ रही है, सबका घर। वो जो सोचते हैं आमलिक, वो सोचता है हिंदू होता है, सबको घर में आग लगाता है। मुस्लिम तो कोई परवाह नहीं करते हो, उसको हटना चाहिए। जी, लेकिन वो संभव होगा कैसे मैम, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि चुनाव ना हो, चुनाव से पहले इस तरीके से पूरे बांग्लादेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है।